हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग नवोदय के लिए फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, मतलब संख्या और संख्या पद्धति। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश और हिंदी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, समझ में आएगी। समझाते समय मैं हिंदी ही यूज करूँगा, यहाँ पे लिखा इंग्लिश में हुआ है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। चैप्टर नंबर 1 है हमारा, कौन सा है? नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। ठीक है, डेट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है किसकी? संख्या और संख्या पद्धति की बात हो रही है। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानेंगे नंबर होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पे। तो देखो इसको एक बार, यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रॉपर नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो हमें सबसे पहले जानना है कि भाई अगर हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, ठीक है, तो क्या क्या वहाँ पे चीज़ें आने वाली हैं। जैसे कि अभी बात करेंगे यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा ताकि तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे लिखा हुआ है 8275, है ना। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? लिखा हुआ है 8275। 8275 का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, या इसके बाद हम बोलेंगे यूनिट, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। तो ये हो गया कितना? 8275। सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम लोग किसकी बात करेंगे? 8275 की बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखो लिखा हुआ है 76901, 76901। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें तुम लोगों को समझनी पड़ेंगी। जैसे लिखा हुआ है, हर एक चीज़ समझते चलेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, हमने लिख दिया 766। तो सबसे पहले जान लो कि भाई यूनिट प्लेस क्या हुआ और 10 प्लेस क्या हुआ, ये सारी चीज़ें समझनी भी तो पड़ेंगी। ऐसा तो है नहीं कि बिना समझे कर ले जाओगे। तो जब समझनी है तो ढंग से ही समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अब अगर हम बात कर रहे हैं 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला जो होता है बेटा, इसको अगर हमें बताना है तो ये देखो, ये हो गया यूनिट प्लेस। ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं 10 प्लेस। ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं 100। तो अगर हमें यहाँ पे इसको नंबर को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 1। ठीक है, 4 इंटू 1 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद लिखा जाएगा 3 इंटू 10, क्योंकि 3 इंटू 10 किसका नंबर हो गया? ये 10 डिजिट का हो गया, 10 यूनिट प्लेस का। और फिर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 2। तो यहाँ पे ये हो गया 3 इंटू 10 और 2 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू 1 हो गया 4, 4 इंटू 1 4 हो गया। और इसके बाद यहाँ से जब करेंगे तो ये 3 इंटू 10 हो जाएगा 30। ठीक है, 3 इंटू 10 जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 2 इंटू 100 जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा हमारा 200। ठीक है, तो इसको हम जब भी लिखेंगे तो लिखेंगे 234 के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है ना, 234 के अकॉर्डिंग इसको लिखा जाएगा। तो इसको बोलेंगे 234, 30 को 30 और इसको लिखा जाएगा 4। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। अब इसको अगर हमें और ज़्यादा अच्छे समझना है तो देखो यहाँ पे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 7864, तो ये तो हो गया 4 इंटू 1, है ना। तो ये हो गया यूनिट, ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1000। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 7 जो भी है 1000 6 800, 8 लिखा हुआ है ना, तो 864, 60 10 के लिए हो गया और ये हो गया 4 हो गया।
तो ये बात हो गई किसकी, 7864 की बात हो गई, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आया सबको। तो इसी की बात हो रही थी वहाँ पे एग्जाम्पल 1। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया आपको कि अगर लिखा हुआ है 8275 तो यहाँ पे हो जाएगा 8275। जैसे मान लो दूसरा लिखा हुआ है 76901, तो फिर से वही 1, 10, 100,000 एंड 10,000। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, जब 10,000 होगा तो इसको पूरे को कंबाइन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 76,901 हो जाएगा, ठीक। फिर देखो इसके बाद ये लिखा हुआ है इसके बाद लिखा हुआ है 1, 2, 3। तो जितने नंबर बढ़ते जाएंगे उसमें कोई कंफ्यूज मत होना, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। तो इसको हम ऐसे जान करेंगे 1, 10, 110, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हो जाएगा 12,34,000। जब दो दो मिलेंगे तो उसको क्या करेंगे, पेयर में बना लेंगे, 34,578, ठीक है। ये चीज़ें आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 70,364 लिखा हुआ है। तो जब बात हो रही किसकी, 70 साथ में लिखा है ना, तो 70,000 लिखा हुआ है ये। तो 70,000 में ये कितना हो गया, 70,000 में हो गया 70। ये बात समझ में, बताओ सब लोग बेटा, 70, 300 तो 300 हो गया, 66 हो गया, 4 हो गया। फिर लिखा हुआ है 1,25,000। तो 1 अकेला है तो 1 से तो चालू करना ही है। फिर उसके बाद 25,000 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, और 20 लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा 125,420। अब लिखा हुआ है देखो 5 करोड़, तुम टेंशन ना लो, बस 5 करोड़ लिखा हुआ है तो 5 से स्टार्ट करो। करोड़ के बाद क्या आना चाहिए, लाख आना चाहिए, वो भी डबल में आना चाहिए। तो 50 है तो ये हो जाएगा 50 लाख। अब देखो लाख के बाद सीधे यहाँ पे 35 नहीं लिखा है, केवल 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक जीरो बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद 5,000 तो 1000 वाली हो गई। फिर 500, 100 के बाद 10 नहीं लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होने वाला है। बात समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। एक एक चीज़ समझते चलो बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इसका हो गया, ठीक, समझ में आया इतना। अब इसके बाद अगला देखते हैं। अब अगली बात आती है भाई फेस वैल्यू क्या है, ठीक है। फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो लिखा हुआ है 364, कितना लिखा हुआ है, 364। अब इसमें कह रहा है कि भाई फेस वैल्यू बताइए। 364 में हमें क्या करना है, फेस वैल्यू बताना। तो फेस वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं, जो भी लिखा होता है वही काउंट हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है 364, अगर इसमें कहता 4 की प्लेस वैल्यू बताइए तो वो क्या होती, फेस वैल्यू 4 होती। 6 की पूछता तो कितनी होती, 6 होती। 3 की पूछता तो कितनी होती, 3 होती। जो भी फेस तुम्हें दिख रहा है, फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकित वैल्यू, ठीक है, अंकित मान, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अंकित मान की वैल्यू कितनी हो गई, फेस वैल्यू के इक्वल हो गई। फिर आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होती है भाई जगह की क्या वैल्यू है ना। इंसान की थोड़ी ना कोई वैल्यू है, जगह की वैल्यू होती है ना। जगह होती है, इसीलिए पोस्ट के लिए इंसान तैयारी करता है, इतनी मेहनत करता है। किसके लिए करता है, पोस्ट के लिए करता है। तो प्लेस वैल्यू होती कहाँ पे वो आया है। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है 3548। तो 3548 में अगर तुमसे कहा जाए तो ये तो यूनिट प्लेस पे है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 8 × 1 = 8 हो जाएगी। अगर तुमसे कहा जाए 4 की कितनी होगी तो होगा 4 × 10, डैट मीन्स 40 हो जाएगी। अगर तुमसे कहा जाएगा 5 की कितनी होगी
तो ये हो जाएगा 5 इंटू 100। अगर कहा जाएगा 3 की कितनी होगी तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1000। अब तुमसे जिसकी भी पूछे आराम से तुम बता देना। तो 5 इंटू 100, 5 की पूछ रहा था तो आंसर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? कहीं पर कोई भी डाउट हो तो बता देना। उसके बाद देखो आता है ये यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8। अच्छा यहाँ पे ये बताओ 8 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो 8 की सबसे पहले प्लेस वैल्यू की बात करें तो कितनी होने वाली है 8 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 800 आ जाएगी, ठीक है ना। ये हो गई 800। फिर कह रहा है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 8 की कितनी होगी 8 ही तो होगी। तो ये तुम्हारा यहाँ से जो आएगा वो कितना आ जाएगा 792 आ जाएगा। 792 समझ में आया सबको? तो ये हो जाएगा 792 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इतना कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ पे ये वैल्यू देखो कितनी होने वाली है, ये होने वाली है भाई 8 की पूछ रहा है तो 800 तो वैल्यू आ ही गई। 800 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और प्लेस वैल्यू कितना था 8। क्वेश्चन ध्यान से करो तो वो नहीं पूछा था, पूछा था डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस बेटा मेरे होगा 800 माइनस 8, डैट मीन्स 792 होने वाला है। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। अब इसके बाद देखते हैं अगले में क्या है। फिर आता है लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो जब हम लीस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं, है ना, जैसे कहा जाए कि 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, तो जो लीस्ट नंबर होगा उसकी स्टार्टिंग होगी कहाँ से, उसकी स्टार्टिंग होती है 1 से। लीस्ट नंबर की स्टार्टिंग जो होगी वो होगी कहाँ से, 1 से। और जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो होगा 9 से, ठीक है। 1 डिजिट में अगर कह दें तो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो नेचुरल नंबर की बात करें तो वो कितना होगा 1, और जो सबसे बड़ा होगा वो कितना होगा 9 होगा। अच्छा 2 डिजिट की बात करें तो 2 डिजिट में कितना होगा 10, और सबसे बड़ा कितना होगा 99। 3 डिजिट की बात करें तो 3 डिजिट में कितना होगा 100, और उसमें कितना होगा 999 हो जाएगा। तो देखो लॉजिक समझो तुम क्या है, 1 डिजिट का था तो 1 था, फिर 1 के बाद 2 डिजिट का था तो 1 तो लगा ही लगा, 0 और लग गया। 3 डिजिट का है तो 2 बार 0 लग गए, है ना। तो अब यहाँ पे अगर n डिजिट का होगा तो 1 लिख करके कितनी बार 0 लगा दोगे, n-1 टाइम। जैसे 5 डिजिट का है तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। और बड़े में तो कोई दिक्कत ही नहीं, जितनी बार नंबर हो उतनी बार 9 लिख दो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी को। बेटा देखो जहाँ तक धीरे धीरे करते चलेंगे, कॉपी पेन निकाले रहो, लिखते रहो। वहाँ पे लीस्ट मतलब होता है छोटा, ग्रेटेस्ट मतलब होता है बड़ा। इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश हिंदी है, बहुत कंफ्यूज मत होना हिंदी मीडियम वाले भी। तो लीस्ट हो गया छोटा और ग्रेटेस्ट हो गया बड़ा नंबर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे देखोगे तुम, यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर क्या होता है। सक्सेसर होता है उत्तरवर्ती और प्रीडेसेसर मतलब होता है पूर्ववर्ती, है ना। किसी भी डिजिट की अगर हम बात करें तो सक्सेसर होता है और उसका प्रीडेसेसर होता है। प्रीडेसेसर मतलब पहले वाली, जैसे मान लो लिखा हुआ है 80, तो 80 से पहले वाला क्या है 79 है, और 80 के बाद वाला क्या है 81 है ना। अब इसी संख्या को क्या किया जाएगा, बड़ी कर देंगे, और कुछ थोड़ी ना कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स में अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपके हाथ में आ गया तो संख्याएं छोटी होंगी बड़ी होंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सबसे प्यारा सब्जेक्ट है। खेल नहीं खेल पाओगे, अगर रूल्स पता है तुम्हें तो खेल तुम खेलोगे, मदारी तुम होगे, सवाल जो होगा वो नाचेगा तुम्हारे सारों पे, तुम नहीं नाचोगे, ये जान लेना। अब देखो कहा गया है कि किसका, हमें 8, 5, 6, 9, 7, 9 का हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सक्सेसर भी चाहिए और प्रीडेसेसर भी चाहिए। तो यहाँ पे तुम ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे जब तुम ध्यान दोगे तो देखोगे कि सक्सेसर की वैल्यू क्या है 8, 5, 6, 7, 9 के बाद, तो हमें तो लास्ट डिजिट से मतलब है। तो 9 था, 9 के आगे था, तो 79 के बाद कौन सा आने वाला है, 79 के बाद सक्सेसर क्या होगा 80 होगा, और 79 के पहले वाला क्या होगा 78 होगा। तो यही चीज़ होगी, और तो कुछ हो ही नहीं सकती।
ठीक है, तो सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल देते हैं तुमको। जैसे मान लो लिखा हुआ है 109, तो 109 का सक्सेसर क्या हुआ, उसमें एक ऐड कर देंगे तो 110, और इसके पीछे वाला क्या होगा 108 होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फिर बात आती है किसकी, रोमन नंबर की, कि रोमन नंबर कितने होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे रोमन नंबर के लिए कैसे क्या करना है। तो जान लो पहले अगर हम बात करें रोमन नंबर समझ लेते हैं यहाँ पे। तो रोमन नंबर है तो जैसे 1 लिखा हुआ है, तुम लोगों ने सीखा होगा अपने अपने स्कूल में, अगर 1 लिखा हुआ है तो इसको रोमन में क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। 2 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखते हैं सेकंड, ऐसे लिखा जाता है। 3 लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं थर्ड। ठीक है, कुछ चीज़ें जान लो, जैसे 1 के लिए तो 1 हो गया, फर्स्ट हो गया। 5 के लिए होता है V, 10 के लिए होता है X, 50 के लिए होता है L। ठीक है, और 50 तक हो गया। 50 तक पहले समझते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। तो जैसे मान लो 3 लिखा हुआ है, अब 3 है उसके बाद 4 लिखना है ना, तो 4 लिखना है तो 5 में से पीछे आना ज़्यादा सरल है, ना कि 1 से लेकर के 4 तक आना। तो हम क्या करेंगे, हमने 5 लिखा और उससे एक छोटा लेना है, तो आगे एक नंबर लगा दिया। अगर आगे नंबर लगाते हैं, जैसे आगे आई लिखा है, तो वो माइनस करता है, तो ये आएगा 5 - 1 4। अगर यहीं VI लिखा होता तो VI मतलब वोडाफोन नेटवर्क है ना, तो वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो जाते, तो ये मर्ज होते हैं, तो 5 + 1 ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 6 हो जाएगा। समझ में आया। अगर लिखा हुआ है VII तो 5 के बाद लिखा है ना ये, तो 5 + 2 ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगर मान लो 9 लिखना है तो 9 देखो फिर अब 10 के आसपास आ गया ना, तो x हो गया 10 का, और ये कितना हो गया IX हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें रोमन में पता होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 50 तक तो हो ही गया था। फिर अगर मान लो अगर हमें 100 बहुत आगे तक की बात हो रही है, तो 100 होगा, 500 होगा, 1000 होगा। तो 100 मतलब सेंचुरी हो गया, तो 100 के लिए हम क्या लिखेंगे C लिख देंगे यहाँ पे। 500 के लिए क्या लिखेंगे D लिख देंगे। 1000 के लिए क्या लिख देंगे M लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हम लोग नोट कर लो, ये इसको नोट कर लो तुम। ठीक है ना, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करा देते हैं इसका। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट स्पेस रोक करके नोट कर लेना बेटा ध्यान से, ये जितना भी लिखा हुआ है। अच्छा मान लो यहाँ पे अगर हमें लिखना है यहाँ पे 15 लिखना है, तो 15 देखो कैसे लिखा जाएगा 10 + 5 डैट मीन्स x और v लिखा जाएगा ना, तो ये x v हो जाएगा, ऐसे करके भी लिखाया जा सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो जैसे किसी भी नंबर का यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं ये, तो ये हो जाएगा XVII, तो ये हो गया 17 18। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये दोनों पार्ट हमारे समझ में आ गए हैं। ठीक है ना, अब आते हैं अगले स्लाइड में। तो बात आती है भाई टाइप्स ऑफ नंबर कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो आपको हम नंबर पहले समझा दें पूरा नंबर सिस्टम, उसके बाद समझते हैं क्या है। तो देखो अगर हम बात करें इसकी नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम का बेटा एक चार्ट बना लेना आप लोग, कि जो भी नंबर सिस्टम की बात अगर हम करेंगे, तो अगर हम अभी क्लास 6 के बारे में बता रहे हैं ना, तो इसमें कोई हमको ये ना समझाए आकर के कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, इमेजिनरी भी होता है, तो वो सब कहानी बाद की। तो नंबर सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो एक हमारे पास होता है कौन सा रेशनल नंबर, एक कौन सा होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है इंटीजर
और एक होता है डेसिमल। इंटीजर को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है होल नंबर और एक होता है निगेटिव इंटीजर। ठीक, होल नंबर को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है 0 और एक होता है नेचुरल नंबर। तो ये हमारी पूरी कहानी होती। अब नंबर सिस्टम की बात करें तो देखो यहाँ पे एक होता है p/q के फॉर्म में और एक हमारा होता है किसके फॉर्म में, एक होता है इसके फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में, है ना। तो देखो जैसे मान लो कोई भी नंबर अगर हमारा p/q के फॉर्म में है, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, यही तो डेफिनेशन होती, और तो कुछ है नहीं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। तो उस समय जो नंबर होता है वो कौन सा कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। अब बात आती है इंटीजर की, तो इंटीजर हो गया मतलब होल नंबर, पूरे नंबर 1 2 3 -1 -2 भी होता है। डेसिमल की बात करें तो लिखा हुआ है 0.5 0.7। तो जो पॉइंट में नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, डेसिमल होते हैं। इरेशनल की बात करें जैसे मान लो √3 लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। होल नंबर होते हैं जिसमें 0 भी काउंट होता है और नेचुरल नंबर भी काउंट होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं जो नेचर में पाए जाएं, जैसे कोई डिजिट होती तो वह तो 2 वैल्यू पाई जाएगी या 3 पाई जाएगी। निगेटिव इंटीजर को हम लोग नंबर लाइन में दिखाते हैं, जैसे -2 -1 -3 -4, ये सारे क्या हो गए, ये सब हमारे हो गए निगेटिव इंटीजर हो गए। ठीक है ना। 0 जो होता है वो होल नंबर में काउंट होता है, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, 0 नेचुरल नंबर नहीं। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आई। अब ये चीज़ समझ में आ गई तो यहाँ पे देखो, अब टाइप्स ऑफ नंबर में पहला लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर समझ में आई गया, इसको कैपिटल N से दिखाते हैं। फिर 1 जो होता है 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, 1 हमारा 1 कैसा नंबर है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, ये याद रखना तुम लोग। ठीक है, तो इसमें देखो जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये याद रखना। ठीक है, 1 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं। होल नंबर की बात करें तो 0 से काउंट होगा, इतना ध्यान रखना, 0 1 2 3 4। 0 जो होता है वो स्मॉलेस्ट। अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है हमारा क्या, 1। और सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, तो होल नंबर हमारा कहलाता है 0 कहलाता है। इंटीजर जो होता है वो माइनस से स्टार्ट होता है, -4 -3, मतलब सब कुछ इसमें काउंट होता है। पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर उसकी बात करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, और निगेटिव इंटीजर जो होगा उसमें हम लोग निगेटिव इंटीजर की बात करेंगे। क्लियर है इतना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। इवन नंबर और ऑड नंबर देखो बहुत सिंपल है, जो भी नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है ना, जो भी नंबर बेटा हमारे 2 से डिविजिबल हैं, जैसे मान लो 8 है तो 8/2, तो ये डिविजिबल है ना, तो ये हमारा क्या होगा, इवन नंबर कहलाएगा। और जो भी नंबर हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे मान लो 9 है, तो 9 तो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 4 आएगा और रिमाइंडर भी तो बचेगा। तो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 9/2 करते हैं तो 2 4 जा 8 और 1 बचा, तो 1 जो होता है वो हमारा कहलाता है रिमाइंडर, जिसको शेषफल भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इवन नंबर और ऑड नंबर समझ में आ गए बेटा सबको। इवन ऑड समझ में आ गए हैं तो अब और तो इसमें कुछ नहीं बचा ज़्यादा। इसके बाद अब सीधे एग्जाम्पल ही चालू होते हैं। तो देखो एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे बेटा, आपको 2010 तक के डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। लिखा हुआ है 0 इज एन ऑड नंबर, 0 इज एन इवन नंबर, 0 इज अ प्राइम नंबर, 0 इज नाइदर नॉर इवन नंबर, ना ही ऑड है और ना ही इवन है। तो ये सब बेटा आप लोग सोच के बताइए क्या होगा।
जीरो क्या ऑड नंबर में काउंट होता है, जीरो क्या इवन में काउंट होता है, जीरो प्राइम में काउंट होता है, कि ना ही जीरो उसमें काउंट होता है और ना ही इसमें काउंट होता है। तो ये आप लोग सोच के बताइए। तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन था हम लोगों का वो था, लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। तो जीरो बेटा देखो यहाँ पे, अब जीरो ना तो हमारा ऑड में काउंट होता है और ना ही हमारा किस में काउंट होता है, इवन में काउंट होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है जीरो इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही वो ऑड है और ना ही क्या है वो इवन है। फिर लिखा हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। हाँ, तो यहाँ पे देखो 5 की अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये प्लेस वैल्यू की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो 5 है वो कितना है, 5 इंटू 10 है ना, प्लेस वैल्यू हो रही है। तो ये हो गया 50 और ये हो गया 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये हो गया तुम्हारा 5 लाख हो जाएगा। तो ये हो गया 5 लाख और इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 50 ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5,000,050, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा इतना, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी हम लोगों को। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5,000,050। फिर उसके बाद लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस हमें निकालनी है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 03679। 03679 से जो हमारा सबसे छोटा नंबर बनेगा और जो हमारा सबसे बड़ा नंबर बनेगा वो हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे 03679, यही तो 5 डिजिट है हमारे पास। तो ये हमारे क्या हो गए, 03679 है। तो देखो यहाँ पे 03679 से सबसे बड़ी हम बनाएंगे। तो जब सबसे बड़ी बनाते हैं तो हम लोग क्या पीछे से चलेंगे। तो ये आ जाएगा 97630, ठीक है ना। ये कितना हो गया 97630, इतना हमारा आ गया आंसर। अब ये कह रहा है क्या करना है हमको, ये बता रहे हैं कि अब हमको जो करना है विदाउट रिपीटिशन करना है, ठीक है, विदाउट रिपीटिशन करना है। तो देखो, तो यहाँ पे देखो जो सबसे बड़ी डिजिट होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, वो सबसे बड़े डिजिट से हम लोग चालू करेंगे तो वो हो जाएगी 97630, ठीक है। और जो सबसे छोटी होगी तो देखो अगर 5 डिजिट की बनानी तो जीरो नहीं लेंगे। यहाँ पे जो बच्चा गलती करता है वो क्या लेता है 03679, लेकिन ये जो देखो 03679 है ये तो 4 डिजिट की है ना, और क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है 5 डिजिट की बोल रहा है, और ऑप्शन भी देगा वो, ये भी ध्यान रखना। अगर वो तुम्हें पता है उसको पेपर बनाते समय कि तुम क्या सोच सकते हो, है ना, तो वो ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी डिजिट होगी वो कितनी होगी, वो 3 से स्टार्ट होगी, 30679, ये हमारी हो जाएगी सबसे छोटी डिजिट हो जाएगी, ठीक है। तो इतना हमें ध्यान रखना है। जब हम इसको माइनस करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 66951, ठीक है। इतना तुम लोग ध्यान रखोगे यहाँ पे। आ रही बात समझ में। तो क्लियर है बेटा, शुरू के 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए सबको। अब देखो यहाँ पे हम नोटपैड भी खोल लेते हैं ताकि कोई भी दिक्कत हो तुम लोगों को तो समझ में आने लगे। रिकॉर्डिंग हो ही रही है। तो यहाँ पे देखो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विद डिफरेंट डिजिट। अच्छा, डिफरेंट डिजिट लेकर के हमें करना है। तो बेटा यहाँ पे तुम खुद सोच के बताओ कि 5 डिजिट की अगर हम लेंगे, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट क्या होगी और ग्रेटर क्या होगी, ये समझते हैं। तो देखो 5 डिजिट की जो सबसे बड़ी होगी डिजिट वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 9 से स्टार्ट होगी, और कह रहा है कि अलग अलग होगी, है ना, अलग अलग करनी है। तो देखो यहाँ पे, तो ये तुम्हारी जो आएगी, अगर देखो डिफरेंट डिजिट लेते, अगर हम लोग क्या लेते डिफरेंट डिजिट लेते शुरुआत से ही, तो डिफरेंट डिजिट लेते तो बेटा आता 9, फिर घटते क्रम में लगाओ 7, 6, 5, यही तो आते। और अगर हम ये होती क्या लार्जेस्ट डिफरेंट डिजिट है, ये कौन सी है लार्जेस्ट नंबर,
और अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर देखो क्या होगा, 0 से चालू कर नहीं सकते हो, 1 से चालू करोगे, फिर छोटा तो 0 2 3 4 ये हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस करना है, हमें घटाना है। तो 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 8 में से 0 गए 8, 9 में से 8 गए 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमें मेन यहाँ पे समझना है कि अगर डिफरेंट डिजिट होगा तो ये होगा, लेकिन अगर मान लो सेम डिजिट होता, अगर यही क्वेश्चन में पूछता सेम डिजिट होगा, तो बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होती, 99999 ये होती, और सबसे छोटी क्या होती, स्टार्टिंग तो 1 से होती और फिर 0 0 चलता रहता। तो ये आ जाता 9 में से 0 गए 9 9 9 9 और ये 1। तो ये आंसर आता कब, जब सेम डिजिट की बात होती, और ये आंसर कब आता, डिफरेंट डिजिट की बात होती। तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तुम्हारे में तो दे रखा था डिफरेंट डिजिट, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा सबको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर आता है यूजिंग द डिफरेंट डिजिट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच 9 इज इन 10 प्लेस, ये लिखा हुआ है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर लिखा हुआ है, तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है और कह रहा है ये बहुत बढ़िया है। स्टार्टिंग तो देखो 1 से ही होगी, फिर 0 लगेगा ही लगेगा, फिर इन्होंने बोला है कि 9 लगना ही है यूनिट 10 प्लेस पे, और 1 0 के बाद अब क्या बचा 2 बचा, तो 1092 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा सबको? देखो कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, 1092 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? फिर देखो लिखा हुआ है विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाउंड बाय डिजिट 5 1 6, 5 1 और 6 तीन ही लोगों से बनना है, और व्हेन 2 डिजिट कैन बी यूज ट्वाइस, 2 डिजिट को हमने ट्वाइस यूज कर दिया। तो सही बात है भाई, अगर तुम्हें स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट बनाना है तो भाई जो छोटी छोटी डिजिट है उनको आगे ही रखोगे, तो 1 और 1 रखा, ठीक है। फिर उसके बाद उससे बड़ी कौन है 5 और 5, और फिर क्या है 6। तो देखो कोई बहुत लॉजिक थोड़ी ना लग रहा है, बस उन्होंने जो जो कंडीशन बोली है उसको आप फॉलो करते जाओ, आंसर आएगा ही आएगा। तो ये आंसर देख लो कौन सा है, ये है थर्ड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ बेटा सबको? क्वेश्चन नंबर 6 में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे करते हैं इसको हम लोग। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी टाइप से कुछ दिया हुआ है। लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 1 प्राइम नंबर लाई, कहा गया कि एक ही प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है ना, इतना हमें कहा गया है। तो इसमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा, 4 जो दिए हुए हैं, तो प्राइम नंबर पहले क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने से ही डिवाइड हो, ठीक है। तो जैसे मान लो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पे देखोगे तुम 40 और 50 के बीच की अगर बात करें हम, तो 41 है, 43 है, 2 तो अभी दिख गए। 80 और 90 की बात करें तो 83 है, 87 है। 60 और 70 की बात करें तो 61 होगा, 67 होगा। 90 और 100 की बात करें तो देखो 91 तो नहीं है क्योंकि वो 13 से डिवाइड होता है। 93 3 से डिवाइड होता है। 95 होता ही होता है। 97 बचा, तो ये जो होगा इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है व्हाट इज द क्वेश्चन बिटवीन, अगर हम 13 डिवाइड करें इससे 7 60 76, तो देखो यहाँ हमने अगर यहाँ पे 13 को डिवाइड किया हो, मतलब 7 लिखा हुआ था, हमने किससे डिवाइड करना है 13 से ना, यही तो क्वेश्चन है। 13 से डिवाइड करना है 760 और 76, यही तो क्वेश्चन हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, और तो कोई मेथड है नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे देखो 13, हमें 13 का टेबल करना पड़ेगा, कितनी बार जाए कि भाई 76 से छोटा जाए। तो अगर 13 का टेबल याद है तो 13 पन्ना 65, 13 5 जा कितना होता है 65। अब ये 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, ये हो गया 0, ठीक है। अब इसके बाद देखो 13, देखो बेटा हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है,
ठीक है, दोनों को समझ में आए इसलिए हम हिंदी भी कभी यूज कर लेते हैं, कभी इंग्लिश भी यूज कर लेते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि हिंदी मीडियम को ही बता रहे हैं, इंग्लिश मीडियम को नहीं बता रहे हैं, या इंग्लिश मीडियम को ही बताया जा रहा है, हिंदी को नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसा मत सोचना कभी भी। और थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट सीखो तुम लोग भी, अगर हिंदी मीडियम के हो। भाई 13 का टेबल सबको हिंदी में ही याद होगा, 13 का नाम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 पंजा 65, 13 छंगा 78। तो ये जो टेबल है अगर हिंदी मीडियम का है तो वो हिंदी में ही याद किया होगा, इंग्लिश मीडियम का है तो उसने टेबल के फॉर्म में याद किया होगा। तो देखो अब आया 13, अब हमें 13 का टेबल करना है कि 110 से कम ही रहे। तो 13 7 91, 13 8 104, तो ये आ गया 104। अब यहाँ से ये बचा 6, अब यहाँ से हमने 7 उतार लिया। अब देखो ये 5 जाएगा ना, तो 13 5 जा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 2 बचा, अब हमने कितना उतारा यहाँ से, अब हमने यहाँ से उतार दिया 6 उतार दिया, तो ये हो गया 26। तो 13 2 जा कितना हो जाएगा, 13 2 जा हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आएगा ये कितना आएगा, 5852, यही हमारा क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ इसमें होती है, इतना हमें ध्यान रखना है। तो 5852 जो होगा वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5852 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर लिखा विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, बहुत बढ़िया। तो ये तो दिख ही रहा है यार, इसमें 7 के है सब में, दूसरा नंबर देखो सबसे छोटा कौन सा है, 1 है, तो 7130 हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट है नहीं किसी को, 7130 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा सबको? क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं खराब करना। अभी तक हमने जो थ्योरी बताई है, जितने 9 क्वेश्चन कराए हैं, सब समझ में आया सबको? ठीक है, समझ में आ गया है तो अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। तो इसमें देखो रिपीटिशन की बात तो हो नहीं रही है ना, रिपीटिशन की बात हो नहीं रही है। तो देखो 6 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो जब रिपीटिशन की बात नहीं हो रही है बेटा तो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 1 लगाओ और 5 बार 0 लगा दो, ये 6 डिजिट का क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, तो 9999, इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 10 में से 9 गया, एक हासिल ले लिया, कैरी ले लिया, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9, तो ये हो गया 0, फिर 9 बचा तो 0, फिर 9 बचा तो 0, फिर यहाँ पे 9 बचा हुआ है, तो यहाँ से ये तुम्हारा आ जाएगा 9, तो 9001 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये तुम्हारा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 9001 ये आएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 9001 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद बात आती है कि भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द नंबर 56 एंड 84। तो 56 और 84 की बात हो रही है। ठीक है ना, किसकी बात हो रही है, 56 और 84। अब बोथ आर नंबर ऑफ प्राइम, प्राइम तो नहीं है ये क्योंकि कट रहे हैं, दिख रहा है साफ साफ, या फैक्टर करके दिखाई दें तुम्हें। तो 56 का देखो जब फैक्टर करोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 14 × 4 हो जाएगा ना। और अगर हम 84 का करेंगे तो ये हो जाएगा 14 × 6, तो प्राइम तो नहीं है। ठीक, अब कह रहा है कि बोथ जो नंबर है वो क्या है, को प्राइम है। को प्राइम भी नहीं हुए, बोथ द नंबर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 14 के तो मल्टीपल हैं, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दिख रहा है हमें साफ साफ, उसमें क्या हम बहस करें। तो यहाँ पे जो नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, 14 और 4 हो जाएंगे। क्लियर है बेटा इतना? फिर आता है 5 डिजिट ग्रेट। देखो बार बार हर बार यही क्वेश्चन आ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, तो इसकी प्रैक्टिस हमें करनी ही करनी है। तुम खुद ही एक बार जब क्वेश्चन पेपर लगाते हो तो पता चल जाता है ये वाले टाइप के इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन। अब देखो इसमें लिखा 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर टू बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 72480 ईच डिजिट यूजिंग वंस ट्वाइस। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो हम 8 से चालू करेंगे
87420, यही हमारा आंसर हो जाएगा। भाई हमें सबसे बड़ी नंबर चाहिए, तो बड़ा नंबर कितना दिख रहा है, वो हमको दिख रहा है कि भाई सबसे बड़ा नंबर है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, इसको 8 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 8, फिर छोटा 7, उससे छोटा 4, फिर 2, फिर 0। अगर यही कहता है स्मॉलेस्ट चाहिए, तो बेटा स्मॉलेस्ट में 0 सबसे छोटा है, लेकिन पहले नंबर पे हम 0 रख नहीं सकते, क्योंकि 0 रखने पर जो डिजिट होती है वो कितने की हो जाती है, एक डिजिट कम हो जाती है, क्योंकि वो काउंट होता नहीं है। जैसे तुम्हारे हिसाब से जो तुम सोच रहे हो वो आना चाहिए 0, 2, 4, 7, 8। तो बेटा ये क्या 5 डिजिट के है, तुम खुद बताओ, ये तो 4 ही डिजिट है ना, इसमें पहला वाला 0 तो काउंट होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही? तो हम क्या करेंगे 2, 0, 4, 7, 8, ये हमारी हो जाएगी स्मॉलेस्ट। क्लियर है इतना? तो ये चीज हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी। समझ में आई बात इतनी? फिर उसके बाद देखो ये तो हो ही गया क्वेश्चन। तो जब ये हो गया तो अगले पे आते हैं। लिखा हुआ है 13 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 एंड 21? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहा है इसमें 11 और 21 के बारे में क्या जो है वो सही है। डिविजिबल है? नहीं, डिविजिबल तो नहीं है, प्राइम है। और बोथ आर को प्राइम नंबर्स हो गए, इवन भी नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3 भी नहीं है, तो ये हो गए को प्राइम नंबर। इसका जो होगा ऑप्शन 13 का 3 सही हो जाएगा। फिर कह रहा 5 डिजिट ग्रेटेस्ट ऑड नंबर टू बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर। तो हमें जो है ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो। तो अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है कि हमें ग्रेटेस्ट भी चाहिए। 0 तुम शुरुआत में ला नहीं सकते हो, तो हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो किससे करनी है, हमें करनी है सबसे बड़े से। तो 9, 7, 5, 0, 3। क्योंकि अगर 0 हम लास्ट में लिख देते हैं, अगर मान लो कोई बच्चा ये सोच रहा है और अगर हम 0 लास्ट में लिख देते तो वो तो इवन नंबर हो जाता है ना, क्योंकि जो 0 होता है वो तो इवन नंबर से 2 से डिवाइड हो जाता है, तो वहां पे हम उतना नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसका आंसर जो है वो देख लो 97503, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। समझ में आया बेटा सबको? कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख देना, कितने मिनट पर है। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आ रहा है, मिनट लिख देना। कुछ भी करके ऐसा करो कि सॉल्व हो। अगर भाई तुम मेरी क्लास कर रहे हो तो ये तो फायदा हो ना कि हो रहा है, ये थोड़ी ना कि टाइम पास के लिए कर दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासे हैं, अगर उसको टाइम पास के लिए करोगे तो फिर फायदा नहीं ना बेटा। फिर देखो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है। तो भाई 99 तो नहीं, तो बचा क्या, 97 ही तो बचा, तो ये 97 इसका सही हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर यूजिंग द, तो ग्रेटेस्ट चाहिए, तो यहाँ पे तो वही कर लोगे 8, 7, 5, 3, 0, ठीक है, ये हो जाएगा 87530, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया इतना? इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब धीरे धीरे जब क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे तो पहले दूसरे में टाइम लग रहा था, फिर जैसे जैसे और आए तो अब फ्रिक्वेंट बन गया ना, वो पेस आ गया हम लोगों के अंदर कि अब ऐसी टाइप के होते होंगे, और इस बार भी वही टाइप आएगा। फिर देखो लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 9630, एनी 1 डिजिट रिपीटेड ट्वाइस, किसी भी एक को हम ट्वाइस बार कर सकते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है 9 को ही करना चाहिए, तो 9, 9, फिर 630, क्योंकि हमें तो ग्रेटेस्ट चाहिए ही था, तो हम क्या करेंगे 997630 यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है इतना? फिर देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं अब सीधे। तो 18 की अगर हम बात करेंगे, लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, हमें प्लेस वैल्यू चाहिए किसकी किसकी, 7 की और 7, 2 7 जो आ रहे हैं, तो इसकी प्लेस वैल्यू तो समझ में आ ही रहा है बेटा तुमको, इसकी प्लेस वैल्यू तो 7 ही है, और इसकी कितनी हो जाएगी, 7 के बाद उतने 0 लगा दो, तो ये आ गया 7000 -7,
तो ये हो गया 10 में से 7 गया 3, फिर यहाँ पे 9 9 और ये तो 6993। ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा 6993। ये आंसर हमारा आने वाला है। समझ में आई बात? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? तो 6993 इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन भी बेटा तुम लोग टिक करते जाना, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो हमसे बताना, फिर बता दिया जाएगा। देखो यहाँ पे अब 19वां करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? कौन सा प्राइम नंबर है? तो 81 जा रहा है, 83 नहीं जा रहा है, तो प्राइम नंबर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? 83 हो जाएगा। 85 और 87, तो देखो 8 + 7 कितना होता है? 15। अगर हम 8 + 7 करेंगे 15, तो ये जो है ये 3 से डिविजिबल, 3 से भाग हो जाएगा इसमें, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। 80,995 इसको हमें लिखना है। बहुत बढ़िया। तो 80,000, तो 1000 के लिए देखो हमेशा यूनिट प्लेस बना लो, तो 0 0 0 0 0, ये हो गई यूनिट, ये हो गई 10, ये हो गई 100, ये हो गई 1000, ये हो गई 10,000। तो हमें चाहिए 80,000, तो 80,909 एंड 5, तो 905, तो ये आंसर हो जाएगा 80905। ठीक है। फिर आया 16,08,13, तो 16 लाख है ना, तो यहाँ पे देखो फिर से वही करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमें चाहिए अब क्या? 16 लाख, तो हो गया 16,08,100 है, तो ये तो 1000 के चल रहे हैं, तो ये तो नहीं आएगा। और 800 कितना है? 13 है, तो यहाँ पे 813 कर लो पहले तो। अच्छा, 813 हो गया, और जो बचे वहाँ पे 0 लगा दो। तो 16, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 16,08,13, 16,08,13, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? तो यहाँ तक तो समझ में आ ही चुका है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, ख़त्म ही होने वाला है ये, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे के एक चैप्टर में कराएं, बस कॉन्सेप्ट जानो और उसके क्वेश्चन करो, क्योंकि मेंटल एबिलिटी है, फिर उसके बाद अर्थमेटिक है, तो अभी अर्थमेटिक हम लोग कर रहे हैं, टाइम बचता है तो मेंटल एबिलिटी भी कराई जाएगी। लेकिन अभी के लिए जो सोचा हुआ है उसमें यही सोचा हुआ है कि पहले अर्थमेटिक कर दें तो वो पक्का हो जाए तुम्हारा, ठीक है। फिर उसके बाद मेंटल एबिलिटी की भी जितनी क्लासें हो सकती हैं, आप लोगों के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर रिस्पॉन्स आ रहा है ना, तो देखो बेटा मोटिवेशन 2 ही चीज़ों से मिलता है, या तो पैसे से या प्यार से। पैसा तो मैं ले नहीं रहा हूँ, फ्री क्लास है ये, बस आप लोग अगर प्यार देते रहें, बरसाते रहें प्यार, तो एक मोटिवेशन आएगा कि यार बच्चों के लिए करना है। और अगर एक बच्चा भी अगर सीरियस है तो आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन एक बच्चा तो रेडी हो, है ना। फालतू में मैं यूट्यूब पे डालता रहूँ उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक बच्चा भी अगर सीरियस है तो आई एम रेडी, मैं करूँगा बच्चे के लिए। अब देखो लिखा हुआ था प्लेस वैल्यू ऑफ 5, है ना, प्लेस वैल्यू चाहिए हमें, तो ये तुम्हारी कितनी हो जाएगी? जब पॉइंट के इधर चलते हैं हम लोग, ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम लोग पॉइंट के इधर चलते हैं तो ये तुम्हारी हो जाएगी 5 × 0.1। देखो अगर पॉइंट है तो इसके पहले चलता है 5 × 1, और अगर पॉइंट के बाद होता तो यहाँ पे होता 5 × 0.1। फाइंड अ प्राइम इवन नंबर, हमें क्या चाहिए? प्राइम इवन नंबर चाहिए आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो भैया 2 ही जो होता है वही एक इवन प्राइम नंबर है, इकलौता है, ये खासियत है 2 की। 2 को हम लोग किस में काउंट करते हैं? प्राइम में काउंट करते हैं, और ये पहला है प्राइम इवन नंबर। फिर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, इफ डिवीजर इज 51 एंड क्वोशंट इज 16 और रिमाइंडर जो है वो 27 है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान कर लो कि अगर हमें चाहिए, है ना, डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड का फॉर्मूला होता है, डिविडेंड का यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है बता दे रहे हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर
जो भी डिवीजर होगा इनटू कोशेंट इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर होगा। तो ये चीज ध्यान देना यहाँ पे। तो एक मिनट रुको जरा, कोशेंट तो डिवीजर कितना था यहाँ पे 51 था, तो ये हो जाएगा 51 इंटू 16 प्लस का 27, ठीक है। यहाँ पे कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जैसे मान लो कि हम 19 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 9 जा कितना होता है 18, और ये बचा क्या 1। तो अगर हमें 19 लिखना है, मतलब डिविडेंड लिखना है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजर 2 इंटू ये जो आया है क्वेश्चन 2 इंटू 9 प्लस 1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल बता दिया। अब अगर ये क्वेश्चन था तो क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, 51 इंटू 16 प्लस का 27, यही तो होगा। तो ये आ जाएगा 51 इंटू 16 प्लस 27। तो यहाँ से करके देख लो, बॉड मास रूल लगेगा। तो 16 16 16 85 81 816 हो गया, और उसमें हमने 27 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 816 प्लस 27। तो 7 6 13 1, तो ये आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा 843 हो जाएगा। समझ में आया बेटा, 843 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये पूरा टॉपिक समझ में आया। पूरे टॉपिक में कहीं पर भी बताओ हमने 24 क्वेश्चन कराए विद सॉल्यूशन कराए तुमको, है ना। अब प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग कमेंट करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पे एक चैनल बना दिया जाएगा, जिससे आपको उसके प्रैक्टिस सेट मिलते रहे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो तो उतना अच्छा है, नहीं तो एक ऑफलाइन कोई भी बुक जा करके परचेज कर लो और उससे तुम लोग करते रहो। ऑफलाइन बुक परचेज कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि अभी मोबाइल पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तुम लोग। तो ऑफलाइन बुक कोई भी परचेज कर लो और वहाँ से क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगाते रहो। एक बार चैप्टर यहाँ पे वीडियो में कॉन्सेप्ट देख लो, और उसके बाद तुम्हें जो भी वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं वो अपना सॉल्व करते रहो, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि फर्स्ट वीडियो में कोई डाउट है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा क्लियर हो गया है, कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर कोई भी डाउट नहीं है बेटा तो आराम से हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे, सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, फ्री में कराऊंगा, ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। बस आप लोग अपना प्यार बरसाते रहिए, कमेंट बताते रहिए, कोई क्या कमी रह गई है वो बताइए, उसको मैं इम्प्रूव करता रहूँगा, ठीक है। आई एम नॉट अ परफेक्ट, मैं परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता, है ना। मैं क्या, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। तुम यहाँ पे आए हो, तुम कुछ सीख रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ, है ना। तो लगातार सीखते चलेंगे और हमेशा एक दूसरे की कमियाँ पॉजिटिव वे में बताते चलिए, तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, लव यू।